Welcome students in our YouTube channel Discovery International School and collaboration with the YCL, the brand of quality education. Okay, we provide very good and fantastic facilities for preparation, Z examination and NWT NEET examination and medical exam. Subscribe our channel and push the bell icon for getting latest updates. बेटे हम बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन गेट सक्सेस इन योर टारगेट एग्जामिनेशन ऑफ JEE एंड नीट. यदि आप चाहें तो हमसे फिजिकली कांटेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं, आ सकते हैं. कभी कभार वैसे तो अभी परमिशन नहीं है किसी को भी, लेकिन हम कभी कभार एज ए डाउट की फॉर्म में या आगे इन फ्यूचर यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस. ओके, इससे पहले वाले जो यूट्यूब वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इकोलॉजिकल डिफरेंट पार्ट्स को, इकोलॉजिकल सिस्टम्स को. अब मैं आपको यहाँ इस वीडियो में 11th क्लास एनसीईआरटी से एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. उसमें मैं आपको लेके चलूँगा और डेफिनेटली आई थिंक यू विल गेट वेरी फैंटास्टिक नॉलेज रिलेटेड टू दिस. So let us start plant physiology. What is plants physiology? First of all, we should know about the definition of plant physiology. What is plant physiology? It is a branch of botany, or we can say biology also. It is the branch of biology or botany in which we study about the all metabolism and metabolic process of plants. So it is branch of biology regarding or study about metabolism or metabolic process, which is metabolic process. Okay, जनरली हम मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं तो सीधा सा सिंपल से इसका एक मीनिंग निकल के आता है. What are metabolic process and metabolism? There are two type of process found. This metabolic process, which is anabolism and catabolism. एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म. थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लें, उसके बाद आगे की जो स्टडी है वो इसमें हम कैरी ऑन कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे. कैटाबोलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज molecule convert into their small form. यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं. इसको याद कैसे रखें? हाउ कैन इट बी लर्न? इट कैन बी लर्न बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ कैटाबोलिज्म. यस, you know, cat and CUT, cut, both are rhyme words. Okay, cut means katna and cat, you know, first three letter of this term.
ओके, कट मीन्स काटना। काटने से क्या होता है कि बड़े पीस होते हैं वो छोटे पीसेज में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल थ्रू कैटाबोलिज्म चेंज इनटू स्मॉल पीसेज, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, जब इसमें कैटाबोलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो स्टेज है, वो बिल्कुल इससे जस्ट ऑपोजिट है कैटाबोलिज्म से, यानी कि इसमें स्मॉल molecules change into their big molecule form. ओके, बिल्कुल उल्टा है। ये दोनों ही टाइप की प्रोसेस है, कॉमनली क्या कहलाती है? कॉमनली ये मेटाबॉलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, तो हम इसमें जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं मेनली उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उनसे डिस्कशन करने से पहले हमें सबसे पहले हमें एक चीज़ का स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, विच इज नोन एज वाटर। वाई वाटर वी फर्स्टली बी स्टडी वाटर? बिकॉज water is a basic need. Water is a basic need for the plants, for the formation of protoplasm. Okay, so we should get a knowledge about water. Water is a fundamental need and fundamental and biochemically need of a living being. We can write water in the form of H2O. Okay, approximate 80 to 90%, 80 to 90% water found into herbaceous plants, herbs. Herbaceous plants has 80 to 90% of water. Okay, and approximate 50% water found into old woody plant. Okay, and approximate 60% water found into body of animals. Okay, so by the study of these three type of living being requirement of water, we can say water is very essential part of our life. Without water, there is no any imagination can be done by us about complete life. Okay, what are the functions of water? यदि वाटर इतना ही ज़्यादा ज़रूरत है वाटर की, तो इसके डेफिनेटली हमें फंक्शंस के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। पहला, इट प्रोवाइड मीडियम। विच काइंड ऑफ मीडियम? अ मीडियम फॉर हैविंग और occurring biochemical reaction, occurring biochemical reactions. Okay, or we can say for having the metabolic reactions, a medium is required in all type of cells, and this medium provided by water. Okay, it is known universal solvent. It also known as universal solvent because most of compound can be dissolved into water. Okay, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए ये मीडियम प्रोवाइड कराता है, और इसीलिए इसमें ज़्यादातर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो होंगे आप। ओके, इट हेल्प in the prevention of freezing, prevention of freezing,
फ्रीजिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म है वो जमने से बच जाता है, किसकी प्रेजेंस से? वाटर की हेल्प से। और कौन से प्रोसेस होती है ऐसी इसके द्वारा? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एंड हार्मोन्स एंड फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल, मिनरल्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको ये बताई है। गैसेज है, हार्मोन्स है, हार्मोन्स यू कैन से पीजीआर इन प्लांट्स, हार्मोन्स स्पेशली नोन एज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ regulator. Some biochemically synthesized compound which are found into plants regulate different kind of growth into plants known as plant growth regulator. Okay, gases, different kind of gases, mainly two kind of gases, you know, carbon dioxide and oxygen. Translocation, transportation from one part to another part, फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल, ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज कहलाता है, या वी कैन से एक्सचेंज ऑफ द गैसेज. ओके, हार्मोन ट्रांसलोकेशन और एक्सचेंजिंग ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स विद इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट, फ्रॉम द सिंथेसाइजिंग पार्ट टू वर्किंग पार्ट. ओके, एक्शन पार्ट समझ गए होंगे. जहां हार्मोन बनता है उस जगह तो इसका मोस्ट जो फंक्शन होता है वो नहीं होता, इसका फंक्शन कहीं और होता है, और ये दूसरी जगह तक कहाँ और कैसे जाता है? बाय द हेल्प ऑफ वाटर. डेफिनेट, यू नो, फूड बहुत अच्छे से जानते हैं आप. फूड जो प्लांट में बनता है तो कहाँ बनता है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, और फोटोसिंथेसिस में कहाँ बनता है? उसकी लीव्स में बनता है, प्लांट्स की लीव्स में बनता है, उसके ग्रीन पार्ट्स में बनता है. लेकिन ये जो फूड मटेरियल है ये डिपॉजिट कहाँ होता है? ये डिपॉजिट होता है प्लांट्स के ऐसे पार्ट में जो या तो सोइल के अंदर है, अंडरग्राउंडली है, या फिर स्टेम है, या फिर वो कैसे है? फ्रूट की फॉर्म में है, सीड की फॉर्म में है. इन पार्ट्स में ये आकर के डिपॉजिट होता है. डेफिनेटली लीव्स अलग है, फ्रूट अलग है, सीड अलग है, और अंडरग्राउंड पार्ट अलग है. स्टेम की डिफरेंट फॉर्म होती है, वो अलग अलग होती है, और उनमें जाकर के डिपॉजिट होता है. सिंपल सी बात है. और वहाँ से इसकी लीव से लेकर सिंक में जाता है, डिपॉजिट होता है ये. तो डिपॉजिट होने के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन मीडियम तो चाहिए, और वो कौन अवेलेबल कराता है? वाटर अवेलेबल कराता है. यू नो, द मेनली रिक्वायरमेंट ऑफ minerals take place into leaves, and absorption of minerals take place from soil by the help of root and root system. Okay, after absorption of mineral into root, transportation of minerals take place. Transportation of minerals take place up to leaves, up to their required place, also known as a transportation. Okay, and this transportation done by the help of water, of mineral transportation. Okay, so there are some examples of functions of water. We can say without water these functions can't be done in any type of living being. So water is very essentially required for the living being, for the maintaining of full, healthy and life survive condition of protoplasm. Okay, there are some specific functions done by the help of water. These functions हम इस टॉपिक में मेनली पढ़ेंगे, और ये फंक्शंस कौन से हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो वाटर से रिलेटेड है, जो प्लांट्स में मेनली होते हैं. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नंबर 1, यहाँ हेडिंग लगा देते हैं इसकी, फिजियोलॉजिकली फंक्शंस. फिजियोलॉजिकल
functions in a plants. Number one is a diffusion. What is it? Number one, diffusion. Number two, osmosis. Number three, transpiration. Number four, after transpiration, plasmolysis. Number five, imbibition. Okay, these are five specific functions related to water. We will study in this chapter. Okay, so let us start the first point, diffusion. पहला पॉइंट है डिफ्यूजन, उससे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा, और इसे आप बड़े सीरियसली ध्यान से समझिए, सीखिए. डिफ्यूजन. First of all, what is diffusion? We should know about the diffusion. Movement of different kind of solid particles, movement of different kind of material and molecule, ion, which is molecules, ion from their place of higher concentration to their lower concentration is known as diffusion. यानी कि इसमें मेनली क्या दो चीजें होगी, आप समझ सकते हैं. एक ऐसा पार्ट है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा ऐसा पार्ट है या ऐसा प्लेस है जहाँ किसी मिनरल की या पर जहाँ पर किसी एक पार्टिकल की, एक मॉलिक्यूल की, एक आयन की बहुत ही कम कंसंट्रेशन है. हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, and this component has very low concentration of any particle or ion. You know, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर मिनरल की, किसी पर्टिकुलर आयन की, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की. आप यहाँ ये समझिए. और यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ही कम है. तो मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स टेक प्लेस फ्रॉम हियर टू हियर. This is known as diffusion. Okay. सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, मूवमेंट ऑफ स्मेल पार्टिकल फ्रॉम एनी अदर पार्ट टू अप टू अवर नोस्ट्रिल. हमारे नोस्ट्रिल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और ये जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो किस फॉर्म में पहुंचती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस में होती है. द फ्रीली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनटू एनी ऑफ मीडियम, एनी टाइप ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके, इस डिफ्यूजन के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, और वो प्रोसेस कौन सी, वो क्या है, समझिए. डिफ्यूजन के लिए मैं आपको यहां सबसे पहले बताना चाहूंगा सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. You know very well. Solvent plus solute. Solvent always found into high amount and solute always found into very low amount. Okay. For the making a specific solution, the greatly presence of solvent required and lessly presence of solute particles required. Okay. We can take an example, water molecules or water container with a small amount of sugar. यानी कि
कोई एक यूटेंसिल ले लिया हमने, उस यूटेंसिल में पानी ले लिया, वाटर, प्योर वाटर ले लिया और उसमें हमने थोड़ी शुगर डाल दी, देन वाटर एंड sugar dissolve into water very easily and make a specific kind of solution. Okay, this solution will be known as sugar solution, and sugar solution contain sugar particle as a solute particle and water behave like solvent. Okay, आप ये चीज समझिए कि जो डिफ्यूजन होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, और उसमें एक सॉल्यूशन बनता है या पहले से ही एक सॉल्यूशन होता है। जो सॉल्यूशन बनता है उसका मेन कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, जिसकी हमेशा हाई अमाउंट होती है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसका वो होता है सोल्यूट, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, अपने आप को फैला देता है। किस प्रोसेस की हेल्प से? डिफ्यूजन की प्रोसेस की हेल्प से ये सारा फंक्शन होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और वो एग्जांपल्स हैं स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल पार्टिकल्स, स्मेल पार्टिकल्स into air, fragrant particle from the flowers coming into surrounding and all environment fragranted by these particles. You know, after burning of incense stick any place, we will feel a smell of this burning incense sticks by standing anywhere. Okay, and we also can feel the smell coming from cooking food from anywhere, any place. We can feel some smell or odor smell, bad smell from any bad material, from any static form of water or any drainage. ये सब चीजें हैं, आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या है, डिफ्यूजन है। वाटर के अंदर किसी प्रकार के जो पिगमेंट्स उनका डिजोल्व होना, साल्ट का डिजोल्व होना, शुगर का डिजोल्व होना, ये सब क्या है, डिफ्यूजन है। ओके, सो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ये कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिस पर डिपेंड करती है। इस चीज को हम समझना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं। तो पहली चीज क्या होती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, factors affecting rate of diffusion. Factors affecting rate of diffusion. डिफ्यूजन की रेट को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, सुनिए। फर्स्ट फैक्टर नंबर 1, टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर है जी टेम्परेचर। छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं। यदि पहले से बनाया हुआ खाना है, रात का बनाया हुआ खाना है जो सुबह तक पड़ा हुआ है, यदि आप उसे स्मेल करेंगे तो शायद उसके बहुत पास में जाना पड़ेगा, या दूर से आपको किसी भी टाइप की उससे स्मेल नहीं आएगी। बट आफ्टर जब आप इसी फूड को लेकर और गैस पर रख दे, बर्नर पर रख दे, उसे हीट दे, इसे गर्म करें, तो जो ये गर्म होना शुरू होता है, इसकी हीटिंग स्टार्ट होती है, स्मेल पार्टिकल्स start diffuse from here and there into atmosphere. We will start the feeling of smell of this eating food. यहाँ खाने को जब इसको गर्म करते हैं तो उसके जो फूड पार्टिकल्स हैं, उसके जो स्मेल पार्टिकल्स हैं, वो फटाफट बहुत तेजी से, बहुत फास्टली इस एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज नोन एज So temperature, increasing temperature always proportional, directly proportional rate of
diffusion. The rate of diffusion directly proportional to temperature. Number 2, pressure. सबके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा. प्रेशर. When we increase pressure, the rate of diffusion will increase. Okay, simultaneously. That means the pressure, always the rate of diffusion also directly proportional to increasing pressure. कैसे? आपने एक ट्रांसपेरेंट एक यूटेंसिल ले लिया और उसमें आपने प्योर वाटर भर दिया. प्योर वाटर भरने के बाद आपने उसमें कुछ एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए. पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब उसमें डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका कलर है वो उस पूरे के पूरे यूटेंसिल में फैल रहा है, उस वाटर में फैल रहा है, उस सॉल्वेंट में फैल रहा है, बट स्लोली. यदि आप इसको प्रेशर से इसके अंदर डालें, यानी कि एक छोटी सी एक सिरिंज ले लें जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें वो लिक्विड भर लें जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है और उसे स्पीडली उस वाटर कंटेनर में आप प्रेशर के साथ डाल दें तो बिल्कुल बहुत फास्टली उसमें डिजोल्व हो जाता है. मीन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure. Number 3, size of solute particles. solute particles है उसकी साइज भी इस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करती है. और कैसे? लार्ज साइज पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिफ्यूजन टेक प्लेस और डिफ्यूजन अकर वेरी स्लोली. सिंपल सा है. यदि बड़ा क्रिस्टल ले लें, शुगर का मिश्री जैसे होती है, यदि उसका बड़ा क्रिस्टल ले लें और पानी में डालें तो उसमें वो बहुत स्लोली डिजोल्व होती है. लेकिन यदि वो ही बड़ा क्रिस्टल है उसे तोड़ ले, उसे फोड़ ले और या उसको क्रश कर ले, उसको पीस ले, उसका पाउडर बना ले और वो यदि पानी में डाला जाए तो बहुत फास्टली वो उसमें डिजोल्व हो जाता है. समझ गए होंगे? ओके. इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि साइज ऑफ सॉल्यूट रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितने छोटे मॉलिक्यूल होंगे उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. ओके, सो आप यहां लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन. Okay, number 4, density. इसको भी आप बड़े इजीली अच्छे एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे. आपने 2 कंटेनर ले लिए. एक कंटेनर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में शुगर सॉल्यूशन है और दूसरे जो कंटेनर है उसमें बहुत ही थोड़ी अमाउंट है. या यूँ माने आप 2 कंटेनर है, एक ही कंटेनर है. कंटेनर ए एंड कंटेनर बी. कंटेनर ए कंटेन sugar solution and container B pure water. In pure water, water molecule concentration is highly present. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो प्योर है, उसमें सॉलिड है ही नहीं. लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि शुगर के साथ साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अब ज़्यादा नहीं है, वो रिड्यूस हो गई है. तो आप ये समझते हैं कि इसमें पहले से शुगर सॉल्यूशन ज़्यादा है और शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है. और जब शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ शुगर सॉल्यूशन की डेंसिटी हाई है, ये हाई डेंसिटी है. एंड यहाँ पर क्या है, लो डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी 0 शुगर सॉल्यूशन की नहीं है, 0 है. या हम इसके कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा बहुत शुगर है भी तो हम क्या कहेंगे, लो डेंसिटी.
ओके तो इसमें तो ये बहुत फास्टली अब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूज होगा, लेकिन इसमें बहुत ही स्लोली डिफ्यूज होगा. सो वी कैन राइट हियर, वी कैन अंडरस्टैंड the rate of diffusion also inversely proportional to density. That mean 1 upon d. D here small d, that mean density. That mean density of solution. Okay, so these 4 type of factors affecting diffusion rate or rate of diffusion. अब लास्ट में एक छोटा सा इसमें टॉपिक और है डिफ्यूजन का, बाकी का और हम कल करेंगे, और वो क्या है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशली इनटू प्लांट्स. प्लांट्स में डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस है? सिंपल सी थिंग है, मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया था. गैसियस एक्सचेंज कैन बी डन. नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज, you know, exchanging of carbon dioxide and oxygen. Number 2, transportation of PGR into body of plants. Okay, transportation of PGR. Number 3, transportation of mineral. Okay, number 4, transpiration, the process of transpiration. Okay, तो ट्रांसपायरेशन का होना डिफ्यूजन से होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीजीआर, पीजीआर दैट मीन plant growth regulator, and gaseous exchange occur by the help of a diffusion only. Okay, यानी कि डिफ्यूजन के बिना गैस एक सेल से अगली सेल में नहीं जाएगी, फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन वी कैन से, चेंजिंग द लोकेशन वन टू नेक्स्ट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स. ओके, तो आज हमने 11th क्लास एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया है, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मीडियम एंड डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करी है. कल के वीडियो में हम इससे रिलेटेड बाकी की और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि परमिएबिलिटी है, इम्परमिएबिलिटी है, सेमी परमिएबिलिटी है एंड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है. इनके साथ साथ फिर आगे ऑस्मोसिस है और सोन, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे. आई होप you will get a very great chance to learn more and more things. So please subscribe our channel and push the bell icon for getting latest update. Bye.